हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विलियम ब्लेक जी के बारे में, जो कि रोमांटिक एरा के एक बहुत ही पॉपुलर राइटर रहे हैं और सभी लिटरेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ बातें और साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की भी बात करेंगे। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से आप लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है अपनी प्रिपरेशन में। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और फर्स्ट कमेंट में भी है, ये आप जरूर ज्वाइन करिए। ये सभी रोमांटिक राइटर्स हम कवर करने वाले हैं। विलियम ब्लेक से आज शुरुआत करेंगे और बाकी सभी लेक्चर्स भी बहुत ही जल्द ऐड हो जाएंगे। घर बैठे आपको सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे अपनी प्रिपरेशन के लिए। आपको कहीं भी और से कुछ भी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। विलियम ब्लेक रोमांटिक पोएट, पेंटर, एनग्रेवर। ये भी याद रखिएगा कि किसी भी राइटर का कोई और प्रोफेशन क्या होता है, ये बहुत बार आ जाता है आपको एग्जाम्स में। मैं आपको साथ ही साथ छोटी छोटी बातें बताती जाऊंगी जो कि एग्जाम्स में आ सकती हैं और कई एग्जाम्स में आ चुकी हैं। बर्थ ईयर, डेथ ईयर याद करना बहुत ही जरूरी है। कौन सा राइटर कौन सी एज का था, कनेक्ट करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो रोमांटिसिज्म का प्रिकर्सर इन्हें माना जाता है, काफी पॉपुलर राइटर हैं। लंदन में टेट गैलरी नाम से एक प्लेस है जहां पर उनकी काफी पेंटिंग्स आपको मिल जाएंगी अगर आप कभी विजिट करेंगे तो। आइए अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स देखते हैं। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, मिल्टन, जेरूशलम, द बुक ऑफ यूरिसंस। इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करते हैं और कुछ एमसीक्यूज पिक करते हैं। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस देखिए, एक ऐसा कलेक्शन था जो कि प्योरली जॉय और फेथ पर बेस्ड था। बच्चे ऐसी पोएट्रीज को आराम से समझ पाते थे। काइंड ऑफ नर्सरी राइम्स। 1789 में पब्लिश हुआ था उनको ये कलेक्शन। लैम्प, चिमनी स्वीपर जैसी पोएट्रीज हम इस कलेक्शन में देख सकते हैं। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस उनका 1794 का वर्क है जो कि डार्कर साइड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ दिखाती है। द टाइगर, लंदन, द सिक रोज इसी कलेक्शन का हिस्सा है। थीम्स जनरली हुआ करती थी पॉवर्टी, करप्शन, लोगों की सफरिंग और लोगों का लॉस ऑफ इनोसेंस। द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल काफी पॉपुलर वर्क है, 1790 का। ईयर सबके याद रखिएगा साथ साथ। रिलीजन, फिलोसफी, सटायर सबकी बात की गई है। ऑपोजिट्स आर नेसेसरी फॉर प्रोग्रेस, ये उन्होंने बोला है। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट्स हम लोग भी कहते हैं ना। हेल को दिखाया गया एनर्जी और इमेजिनेशन का सिंबोलिज्म और हेवन को रिस्ट्रिक्शन और कंट्रोल का सिंबोलिज्म। प्रोवर्ब्स ऑफ हेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे राइटिंग का। ब्लेक कहते हैं कि हेवन और हेल जैसे ऑपोजिट्स ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए जरूरी हैं। उनके लिए हेल इमेजिनेशन और एनर्जी यानी कि एक किक का सिंबोलिज्म है और हेवन में बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। देखिए इसी वर्क में उन्होंने जॉन मिल्टन के बारे में क्या कहा। जॉन मिल्टन वॉज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल का बहुत ही पॉपुलर कोट है, कई बार आपको एग्जाम्स में आ जाता है। कुछ प्रोवर्ब्स कर लेते हैं जो कि उन्होंने हेल के बारे में या हेवन के बारे में बोले हैं। द रोड्स ऑफ एक्सेस लीड्स टू द पैलेस ऑफ विजडम। मतलब क्या है कहने का कि स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंसेस हमें हमेशा विजडम की तरफ यानी कि बुद्धिमानी की तरफ ले जाते हैं। द टाइगर्स ऑफ रेड आर वाइजर देन द हॉर्सेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। टाइगर्स ऑफ रेड मतलब वो लोग जो अपने रेड अपने पैशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। दे आर वाइजर देन दोज हु आर जस्ट गिवन इंस्ट्रक्शंस। अब मिल्टन नाम की इस पोएट्री के बारे में कुछ बातें जानते हैं। एक बहुत ही लॉन्ग प्रोफेटिक पोएट्री है जो कि इमेजिनरी है बहुत और स्पिरिचुअल रिन्यूअल की बात करती है। जिस तरीके से जेरूशलम में जीसस क्राइस्ट ने अपने कदम रखे थे उसी तरीके का इंग्लैंड देखना चाहते हैं वो। And did those feet in ancient time walk upon England's mountain green? तो ब्लेक ड्रीम कर रहे हैं ऑफ अ न्यू जेरूशलम इन इंग्लैंड। अब देखते हैं द बुक ऑफ यूरिजन। यूरिजन को डिपिक्ट किया गया है एक ब्लाइंड टायरेनिकल क्रिएटर फिगर की तरह जो कि बहुत ही रिजिड बाउंड्रीज को, ऑपरेसिव मॉरल सिस्टम्स को ह्यूमैनिटी पर इम्पोज करते हैं। तो यूरिजन सिंबलाइजेस कोल्ड
reason, law and order, restriction, control over people. यूरिजन की बहुत पॉपुलर लाइन से ये देखते हैं, अर्थ वॉज नॉट globes of attraction. The will of the immortal expanded or contracted his all flexible senses. Death was not but eternal life sprung. यहाँ ब्लैक क्रिएशन से पहले का समय डिस्क्राइब करते हैं, ना अर्थ थी, ना प्लैनेट्स, ना डेथ, सिर्फ एक इटर्नल डिवाइन स्पिरिट थी जो यूनिवर्स को शेप कर रही थी. He describes the universe before our world was made, there was no planet or gravity existed yet. Spirits were completely free to change how they perceived reality. Death did not exist, only endless life was there. अब हम इनकी कुछ पोएट्रीज देखते हैं. सबसे पॉपुलर पोएट्रीज में से एक है द लैम्प, जो कि इनोसेंस, प्योरिटी और डिवाइन क्रिएशन की बात करती है. दिस इज फ्रॉम द कलेक्शन बुक ऑफ इनोसेंस. लिटिल लैम्प हु मेड दी, एक बच्चा है जो कि एक लैम्प से पूछ रहा है किसने बनाया तुम्हें. कंटिन्यूअसली यही पूछते रहते हैं. मेन आइडिया क्या है, एक बच्चा है जो कि बहुत ही आश्चर्यचकित है ये देख कर कि इतना प्यारा सा लैम्प आखिर बनाया किसने, और लास्ट में इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि लैम्प एंड चाइल्ड बोथ आर क्रिएटेड बाय गॉड. तो ये पोएट्री गॉड की काइंडनेस और प्योरिटी को सेलिब्रेट करती है. अब बात करते हैं टाइगर की. टाइगर उनके सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस का एक हिस्सा है. जैसे लैम्प में बच्चा आश्चर्यचकित है देख कर कि इतने प्यारे से लैम्प को किसने बनाया, उसी तरीके से ये उसकी कॉन्ट्राडिक्टरी पोएट्री है जो कि हमारे नैरेटर का आश्चर्य दिखा रही है कि इतना फेरोशियस, इतना आक्रामक जीव टाइगर ये किसने बनाया. बहुत ही पॉपुलर लाइन से, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट्स ऑफ द नाइट. तो ब्लेक क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ क्रिएटर कुड मेक सच अ पावरफुल एंड फियरफुल क्रीचर. तो टाइगर पॉर और मिस्ट्री की एक पोएट्री है. ब्लेक यहाँ पर आश्चर्यचकित है, हैरान है ये सोचकर, ये देखकर कि इतने पावरफुल और फियरफुल क्रीचर को आखिर कौन सा क्रिएटर बना सकता है. लंडन नाम की जो ये पोएट्री है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, जहां पर लंदन की पॉवर्टी, ऑपरेशन और करप्शन दिखाया गया है. हमारे पोएट जी कहते हैं जहां जहां भी वो जाते हैं हर इंसान को डरा हुआ पाते हैं. इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर. ऑर्डिनरी लोग किस तरीके से लंदन जैसी एक प्रिविलेज्ड सिटी में सफर कर रहे हैं वो दिखाया गया है. इसके बाद आती है हमारी पोएट्री द सिक रोज. सिक रोज एक सिंबोलिज्म है. जिस तरीके से गुलाब या कोई भी फूल जब खिलता है बहुत ही खूबसूरत होता है और उसके बाद धीरे 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 उसका डीके होता चला जाता है, उसी तरीके से इंसानों के साथ भी होता है. जब पैदा होते हैं तो बहुत प्यार होते हैं, क्वाइट अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ करप्शन, एनी काइंड ऑफ मैनिपुलेशन, कोई नेगेटिव क्वालिटीज नहीं होती. धीरे धीरे इस दुनिया का करप्शन हम पर हावी होता चला जाता है और हम मॉरली डीके होते चले जाते हैं. तो रोज symbolizes innocence destroyed by hidden force of corruption. रोज को एड्रेस करते हुए ब्लेक जी कहते हैं, ओ रोज दाउ आर सिक. अब बात करते हैं चिमनी स्वीपर की. चिमनी स्वीपर दो पोएट्रीज हैं. एक चिमनी स्वीपर सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में है और एक सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में है. दोनों में ही चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन की बात की गई है. एक पोएट्री में लेकिन एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है और दूसरी पोएट्री को एक अडल्ट चिमनी स्वीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है. तो ये वाली पोएट्री जो मैं आपको करवा रही हूँ ये एक छोटे बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से है. उस बच्चे को ऐसा लगता है कि अगर हम सब बच्चों ने अपनी ड्यूटीज ठीक से पूरी की तो हमें किसी तरीके का हार्म नहीं होगा. एक बच्चे की होप है फॉर अ बेटर फ्यूचर. पॉइजन ट्री ये मुझे बहुत पसंद है. आगर, रिवेंज और हिडन नफरत के बारे में बात करती है. देखिए कितनी प्यारी बात कहते हैं हमारे पोएट जी. I was angry with my friend. I told my wrath did end. गुस्सा था मैं किसी दोस्त से, उसको बताया और मेरा गुस्सा खत्म हो गया, यानी कि एक्सप्रेस किया तो खत्म हो गया.
आई वॉज एंग्री विद माई फो, एक दुश्मन से भी मैं एंग्री था। आई टोल्ड इट नॉट, नहीं बताया। और वो गुस्सा, वो नफरत, वो रिवेंज की फीलिंग, वो बढ़ती चली गई। तो हिडन एंगर हमेशा डिस्ट्रक्टिव होता है। दैट मैसेज हैज बीन गिवन हियर। हमारी ये जो पोल्ट्री है द पॉइजन ट्री, इसका पुराना नाम था क्रिश्चियन फॉरबियरेंस। और विलियम ब्लेक की एक नोटबुक हुआ करती थी जिसका नाम था रोजेटी मेन्यूस्क्रिप्ट। वहां पर एज अ नंबर 10 पोल्ट्री विलियम ब्लेक ने इस पोल्ट्री को, इस पोम को नोट किया था। तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। याद रखिए जो कुछ भी मैं बता रही हूँ बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। द लिटिल ब्लैक बॉय, इक्वालिटी, डिवाइन लव, इनोसेंस के बारे में बात करता है। एक ब्लैक बच्चा है जो अपनी मदर से पूछता है कि मेरे साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जाता है। तो उसकी माँ उसको बहुत अच्छे से समझाती है कि जो कुछ भी हमारे नेचर में है, देखो सन तुम पर पूरे तरीके से चमकता है जैसे किसी व्हाइट पर्सन पर, पेड़ तुमको वैसे ही छाया देते हैं जैसे किसी व्हाइट को। तो अगर ह्यूमन बींग्स डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो उसकी तरफ ध्यान मत दो, क्योंकि नेचर ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। ऑल चिल्ड्रन आर इक्वल बिफोर गॉड। तो वो बच्चा समझता है और बोलता है एंड आई एम ब्लैक बट ओ माई सोल इज व्हाइट, सोल तो मेरी भी व्हाइट ही है। और हमें प्यार को समझने की जरूरत है, ना कि नफरत को। दैट वी मे लर्न टू बेयर द बीम्स ऑफ लव। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके इसी एग्जाम में आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स रोट एन एपिक अबाउट मिल्टन? आप दे पाएंगे इसका आंसर? विलियम ब्लेक। And we are put on earth a little space that we may learn to bear the beams of love. From which poem of Blake this quote is taken? It is from The Little Black Boy, अभी अभी की हमने। Which of the following poems by William Blake is shortest? सिक रोज उनकी काफी शॉर्ट पोएट्रीज में से एक है। ऑप्शन डी रहेगा यहाँ पर राइट आंसर। अब देखते हैं ये और क्वेश्चंस, ये 2016 के एग्जाम के हैं। The poem Poison Tree was entitled in Blake's manuscript as Christian Forbearance, इसकी बात की थी मैंने अपने वीडियो में। Blake's works can be seen to be derived from hymnological traditions is the best answer here. विलियम ब्लेक के वर्क में हमें बहुत सारी पोएट्रीज ऐसी मिलती हैं जो कि क्रिश्चियन हिम के स्टाइल में लिखी गई हैं। सिंपल हैं, म्यूजिकल हैं और कहीं ना कहीं आर मेंट टू एक्सप्रेस स्पिरिचुअल और मॉरल आइडियाज। सो हिम्नोलॉजिकल ट्रेडिशन। इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप लोग क्लासेस चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट एट अ लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।